हेलो गाइस, मुझे आशा होगी आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, जिसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया गया था, ये पता करने के लिए कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है या नहीं होता है। क्या एटम से भी कुछ छोटा पार्टिकल्स होते हैं? इसे प्रूफ करने के लिए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लाया गया। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान दो इम्पॉर्टेंट लॉ आए। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को 1774 में एंटोन लेवाइजर, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री है, उनके द्वारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का खोज किया गया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये बताता है कि मास को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कब? केमिकल रिएक्शन के दौरान। आप लोग लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास को आप ये तो बोल सकते हैं कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ये बोलना जरूरी होगा आपको कब? जब हम लोग केमिकल रिएक्शन के दौरान, तब। तो हमने आपको ये बता दिया। अब ये बात आता है कि जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो जो केमिकल एनर्जी जो निकलता है उसे दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक एक्सोथर्मिक और एक इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वह रिएक्शन होता है जब हम लोग कोई रिएक्शन करवाते हैं तो उसके दौरान जब एनर्जी रिलीज होता है तो उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जैसे कि रिस्पायरेशन, डिकम्पोजिशन, लाइम वाटर। अब आता है बात इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक वह रिएक्शन होता है जब हम लोग कोई चीज़ का रिएक्शन करवाने के लिए हमें जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तब हम लोग उसे इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल फोटोसिंथेटिक्स। आप लोग को पता होगा प्लांट जो है जब भोजन बनाता है तब उसे सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो फोटोसिंथेसिस इसी के चलते एग्जाम्पल हो जाएगा इंडोथर्मिक का। अब हम बात करेंगे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। वह सबस्टेंस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले, मतलब जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो, उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। वह सबस्टेंस, और हम लोग प्रोडक्ट किसे कहते हैं? वह सबस्टेंस जो कि रिएक्टेंट के बाद जो नया सबस्टेंस बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अब बात आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग दूसरा नाम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के भी नाम से जानते हैं। इस लॉ का खोज सबसे पहले जोसेफ लुइस प्रोस्ट के द्वारा 1799 में किया गया था। इस लॉ के दौरान एक प्योर केमिकल कंपाउंड जो होता है ना, उसका जो है मतलब उसका कॉम्पोजिशन जो होता है ना वो सेम रहना चाहिए। जैसे कि इसका जो प्रोपोर्शन होता है, जो डेसिमल के फॉर्म में हम लोग जो प्रोपोर्शन लिखते हैं, वो भी उसका प्रोपोर्शन जैसे सेम होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में बताया गया है। जैसे कि आपको पता होगा वाटर को हम लोग कहीं भी लेंगे, कहीं भी जाएंगे, तो उसे H2O के फॉर्म में ही लिखा जाता है, उसे H2O के ही फॉर्म में लिखा जाता है। तो वाटर जो होता है वो दो चीज़ से मिलके बना हुआ रहता है। क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब उसका जो है रेशियो जो होता है फिक्स होता है। तो हाइड्रोजन H2O यानी मतलब हाइड्रोजन कितना 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1, यानी मतलब उसको कहीं भी अगर हम लेंगे ना, किसी भी जगह, किसी भी दुनिया के कोने में, तो वाटर को H2O के ही फॉर्म में लिखेंगे और उसका फिक्स रेशियो आएगा 2:1।